लैंग्वेज वाइज। फिर उसमें कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें लैंग्वेज रीड करके फंक्शन बनाना होता, फिर उसका डेरिवेटिव करना होता है। मतलब रहता मैक्सिमम मिनिमा ही था, बट अपन उसका डेरिवेटिव किया करते थे। कल ऐसा एक क्वेश्चन हुआ था। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं? वो एक वायर, हाँ, स्क्वायर और सर्कल वाला क्वेश्चन था, वायर वाला जो था। उसी चेन में 3 क्वेश्चन और हैं, वो करना है। इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब इनमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट बस इतना ही है कि जो तुमने 10th में किया होता है, ऐसे सारे सॉलिड ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, उसको रीड करके फंक्शन बनाना है। बाकी फिर वही सीक्वेंस की डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ये देखो जरा कैसे करना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ क्या होती है? 4 नहीं होती थी। लेटस रेक्टम लेंथ आपको बतानी है। 2 होता था, सही है। उल्टा बोल दिया आपने। 2b² अपॉन ही रहता था लेटस रेक्टम की लेंथ। तो ये किसने किसने सुना है लेटस रेक्टम लेंथ 2b² भाई? ये ठीक है भाई, बाकी लोग भी देख लेना। ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती थी 2b² भाई, ये ठीक है। और इसकी वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। तो b² की वैल्यू आ गई 5a, ठीक है। b² आ गया 5a। और इसेंट्रिसिटी जो है वो है मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक की। तो वो भी आप समझते हो। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला बता दो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ सभी को आता होता है। उस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू का नाम बताओ क्या होता था? -d/4a, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आपको पता है -d/4a। वो मैं लगा रहा हूं, वहां कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। -d/4a, ये अगर याद नहीं आ रहा हो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इस तरह से क्वाड्रेटिक था, इसका नाम था -d/4a। तो ये इसके मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ft आ गया और इस मिनिमम वैल्यू का नाम है इसेंट्रिसिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू को बोला गया है इसेंट्रिसिटी। तो ये ft आया ग्रेटर देन इक्वल। इसको कर लो सॉल्व। 12 में से 44 गया तो कितना आया? 12 में से 44 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36। 44 -12, नहीं इसको कट भी कर सकते, ठीक है। 3 -11 -8, तो +8/4 कितना हो गया? 2 रह गया। तो ये एक बार आप देख लो। मैंने शायद इसमें 3 स्किप कर दिया है, तो 3 भी कर लो, 2/3 आ जाएगा। तो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी को। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसका नाम क्या रखते हो आप? इसमें क्या बोला गया उसका नाम? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को इसे रिप्रेजेंट करते थे। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको? a² + b² चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता था b² का, वो फॉर्मूला बताओ एलिप्स के लिए। फॉर्मूला था b² = a², और क्या होता था ब्रैकेट में? ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बोलो क्या रहता था? 1 - e²। सुना गया फॉर्मूला एलिप्स के केस में? b² रहता था a², 1 - देखिए इस तरीके से चैप्टर इन्वॉल्व रहते हैं 11th के, ठीक है, बीच बीच में थोड़े थोड़े डेफिनेशन। तो अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये आ जाएगा a² और यहाँ आएगा 1 - 4/9, तो आ गया 5/9, ठीक है। b² आया a² × 5/9, ठीक, ये मिल गया। अब इस क्वेश्चन में चाहिए क्या है वो देख लो। इसेंट्रिसिटी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी 1 - 4/9। अब इसके और उसके हेल्प से ए बी फाइंड कर लो। इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से ए बी बताओ कैसे फाइंड करोगे? 2 वेरिएबल है और 2 अननोन है, कैसे फाइंड करोगे? इसमें b² की वैल्यू यहाँ रख दो। ये b² की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा? 5a आया और यहाँ है a², 5/9। 5 5 कैंसिल हुआ और ए कैंसिल हुआ। ए की वैल्यू कितनी मिल गई इधर से? 9। बी बता दो अभी, बी कितना आएगा? इसकी वैल्यू वहां पे रख दो। तो b² कितना मिल जाएगा? बताओ कितना मिल रहा है? 45। तो ये क्या था क्वेश्चन में? a² + b², 81 + 45 कितना आ रहा है इससे? 126। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? यार इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम मिनिमम लगा नहीं, फिर ये इस चैप्टर में कैसे आ गया? अच्छा ये दिया हुआ था, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू पहले से ही पता होती थी। तो ये, अच्छा इसको मैक्सिमम मिनिमम से करना होता तो कैसे करते? इसको डेरिवेटिव करके 0 कर दे। अब अपन ने इस चैप्टर में किया है तो लॉजिक ये है
डेरिवेटिव करके जीरो करते कितना मिलता बताना जरा इधर से। 2t प्लस 1 बराबर 0। टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, टी की वैल्यू -1/2 रख दोगे तब भी आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। टी की वैल्यू -1/2 रख के भी यहाँ पहुंच सकते हो। बाकी ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये फटाफट कर लो और ध्यान में रखना, रिकॉल कर लो ये फॉर्मूले। और दो क्वेश्चन इसके सब्जेक्टिव ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होते ये और मैं बताने जा रहा हूँ, फटाफट कर लो और देन आगे चलते हैं।